आज हम फिर आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा रामवंशज राजा राजेंद्र सिंह जी के पास। राजा साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, जब भी वार्तालाप करते हैं, तो कुछ न कुछ जानकारी आपके माध्यम से हमें प्राप्त होती रहती है। अभी आपने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी दी है, जो उन्होंने शिलान्यास किया है, और इसके लिए आपने स्वयं पत्र भी लिखा है, मीडिया माध्यम से भी बताया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इतने प्यारे, इतने अच्छे लगे, तो आपने ऐसा क्या कह दिया उनको कि वो बाग बाग हो गए? नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी से उम्मीद भी लगा रखा था कि प्रधानमंत्री जी अपना दायित्व निभाएंगे, और जिस चीज़ की मेरी लड़ाई थी कि ब्राह्मण वर्ग और मुस्लिम जो आरएसएस की एक नौटंकी चल रही थी, मुस्लिम वर्ग को शिलान्यास में सहभागिता नहीं करने दी, वो प्रधानमंत्री जी ने अपना दायित्व निभाया, छत्रत्व निभाया, और मैंने उनको बधाई दिया शिलान्यास का और भूमि पूजन। जबकि आपके बधाई देते कुछ पार्टियों को तो विरोध चालू हो गया। नहीं, बधाई देते चालू इसलिए हो गया कि मैंने उनको कहा कि ये बिछुड़े हुए क्षत्रिय हैं, और मैंने एक मुहिम चला रखा है, आपके माध्यम से जनता के पास, जनमानस के पास जाना चाहिए कि जितने भी पिछड़े हुए क्षत्रिय हैं उनको पिछड़े बना दिया, किसी को एसटी बना दिया। हमने मुहिम ये चलाया है कि सभी को हम क्षत्रिय के प्लेटफार्म में जोड़ने का काम किया, जिसमें शुरुआत किया मैंने खंगार क्षत्रिय, अर्कवंशी क्षत्रिय, मराठा क्षत्रिय, कोली क्षत्रिय, और कई लोगों को मैंने उनको क्षत्रिय उसमें अपने मेन प्लेटफार्म में सम्मिलित किया है। और ये 5वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि भारत में तो मोदी एक ही है, तो क्षत्रिय है, और तो कहीं उनका गोत्र दिखता नहीं है, तो इसलिए वो क्षत्रिय है। इसी तरह से ब्राह्मणवाद के चक्कर में बहुत जगह सरकार के कुरीतियों के चक्कर में सवर्ण जो क्षत्रिय लोग हैं उनको कहीं एसटी बना दिया, कहीं ओबीसी में डाल दिया, और कहीं तो शेड्यूल कास्ट में डाल दिया। जैसे तमिलनाडु वाले मेरे से भी संपर्क में, वो रोज चिल्लाते हैं कि मुझको एसटी शेड्यूल कास्ट में नहीं रहना, हमको जबरदस्ती सरकार ने बना दिया। तो इन सबको मैं क्षत्रिय बनाने का मुहिम छेड़ दिया। इसलिए ये जो दूसरे लोग हैं जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के, वो विद्रोह में आ गए। विद्रोह में आते ही जैसे ही उन्होंने ताल ठोक दिया, ताल हमारे खिलाफ क्या ठोकेंगे, ताल तो मोदी के खिलाफ ठोका। मोदी को हमने क्षत्रिय बनाया है, तो उन्होंने भगवान राम को छोड़ करके परशुराम को भगवान मान लिया। और विडंबना देखिए, उत्तर प्रदेश का एक सम्मानित राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि मैं परशुराम जी का दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंची मूर्ति लगाऊंगा, और उन्हीं के कंपटीशन में आकर के एक दूसरे राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो वो कह रहे हैं कि मैं इनसे भी भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो क्या समाजवादी की जब सरकार आएगी, तो जहां जहां अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, वहीं वहीं परशुराम को भी उंगली उठा करके स्थापित करेंगे क्या? या मायावती जितने हाथी बनाए हैं उनमें परशुराम जी को बैठा देंगी क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
के आचरण देखिए, भरे मंच में अपने पिताजी को, पूजनीय पिताजी को, देवता तुल्य पिताजी को लाखों की भीड़ के सामने बेइज्जत किया, अपमानित नहीं किया, बेइज्जत किया। सारी दुनिया देख रही है, ये हमने अभी मीडिया के माध्यम से ही देखा। वो व्यक्ति कह रहा परशुराम की सबसे ऊंची हम बनाएंगे, तो आचरण मिल रहे होंगे दोनों के, क्योंकि परशुराम जी भी अपनी माँ का वध किया था। तो ये भी अपने पिताजी को जब अपमानित कर सकते, बेइज्जत कर सकते हैं, तो परशुराम जी का और अखिलेश यादव जी का आचरण मेल खा रहा होगा। मायावती यही जो आज बोल रहे हैं तिलकधारी, उनको कहती थी जूते मारो। आज परशुराम का मंदिर बनाएंगे तो उसी में अपने जहाँ मंदिर बनाया है, अपनी मूर्ति बनाया है लखनऊ में, उसी के बगल में परशुराम जी की लगा दे। भव्य मंदिर, उससे बढ़िया क्या होगा जहाँ खुद ही आपका मंदिर है, अपने मंदिर में ही पहले लगा लो। कहीं ना कहीं मतलब एक कंपटीशन चल पड़ा है। नहीं कंपटीशन, भगवान राम से और परशुराम का क्या कंपटीशन होगा भाई मेरे, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो भूमंडल की आत्मा है और ये एक अपनी माँ के कातिल। तो दूसरा, ये तो थ्योरी ऐसा बताएंगे उल जलूल का, कहेंगे 31 बार 21 बार बोलते हैं कि सबके पूरे क्षत्रियों की हत्या कर दिया। तो मैंने किसी ब्राह्मण से पूछा, विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि भाई कब किया था, सबसे पहले किसकी हत्या किया था, संहार किसका किया था? तो बोला कुंती के पिताजी को। ये उसमें आता भी है, कुंते नाम था कुंती के पिताजी का। तो इन बेशर्मों से पूछो जो इस तरह की बात करते हैं कि 30 बार विनाश कर दिया था हमारा। तो राम और परशुराम तो त्रेता में थे और कुंती के पिताजी तो द्वापर में आए, दूसरे युग में। तो इनकी हत्या किया था कि राम के टाइम में, कहते हैं रामायण के टाइम में कर दिया था सबका। अब कहते हैं कि कुंती के पिताजी को कर दिया था। तो कुंती जी के पिताजी को ये कर देते तो भीष्म पितामह वगैरह इनको बकस देते। ये नजर आते इस धरती में, पहाड़ में भी नहीं छुपने से मिलते, ये कहीं कंदरा में भी छुपते ना, वहाँ से भी भीष्म पितामह ढूंढ के ले आते। और जो ये कहते हैं कि राम के टाइम की अगर ये बात करते हैं, भगवान राम के टाइम, तो भगवान राम के टाइम में राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा, राजा जनक चक्रवर्ती राजा, राजा कौशल्या के पिताजी कौशल नरेश, जिसको आप छत्तीसगढ़ बोलते हैं। तो इधर केकई, पश्चिम में केकई के पिताजी, ये सभी क्षत्रिय राजा। तो इन्होंने किसका विनाश कर दिया? ये तो चटाई में, मैंने तो सुना कि राजा जनक के जहाँ बगीचा था ना, वही चटाई बिछा करके सोते रहते थे। जब खाना पानी का समय होता था तो राजा जनक के जो कर्मचारी होते थे वो कहते थे महाराज भोजन पा लीजिए। तब ये आते थे, अपना भोजन चटाई में बैठ करके खाते थे और फिर बगीचे में सोते थे। ये कौन से महारथी थे ये तो हम कभी नहीं जानते, कि कौन सा युद्ध जीते हैं हमने कभी नहीं देखा। तब भी सब सम्राट, बड़े बड़े सम्राट क्षत्रिय थे, लेकिन ये पंडितों की ब्राह्मणवादी बोलेंगे कि कुंती के पिताजी की हत्या कर दिया था। इनसे पूछो कि त्रेता की बात को द्वापर की जोड़ रहे हैं, तो ये सब झूठ मिथ्या बातें हैं, ये सब मिथ्या है। और भगवान राम के
एक कण के बराबर नहीं। भगवान राम विष्णु का अवतार, इनके कहने से हो जाएगा क्या? ये अपना कहते रहे, ये बनवा लें सब जगह अपना, हम तो मना नहीं कर रहे हैं ना कि आप भगवान परशुराम को बनाओ, और चाहे रावण का बनाओ, चाहे कुंभकर्ण का बनाओ, चाहे उसका वो एक ताड़ुका का बनाओ, वो भी ब्राह्मण थी, चाहे मारीच का बनाओ, चाहे खर का बनाओ, चाहे दूषण का बनाओ, चाहे वो मेघनाथ जी का बनाओ, और चाहे विभीषण का बना लो, हम तो किसी को रोक नहीं रहे। लेकिन तुम हमारे राम के ट्रस्ट से तुम बाहर चले आओ, मेरा यही विनती है, और नहीं तो फिर बेइज्जत होकर कहीं निकलोगे तो उसका कोई हल नहीं है। राजा जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, जैसे कि क्षत्रिय समाज के अंदर कुछ राम वंश के लिए दावा ठोक रहे हैं कोर्ट में, तो ऐसा क्या कि कोर्ट तक दरवाजा खड़काना पड़ गया? नहीं, दरवाजा कोर्ट में कोई नहीं ठोक रहा। दरवाजा मैंने कोर्ट में मैं केवल गया हूँ, हलफनामा दिया है और बंसावली किया है। कुछ राजस्थान से हैं, उन लोगों ने ट्विटर में कहा है, हाँ जी, ट्वीट किया है, ट्विटर पर लिखा, लेकिन अदालत में कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा अदालत के दरवाजे का कोई नहीं गया। और राजस्थान में क्या है, तो भगवान के वंशज हैं, केवल मैं थोड़ी हूँ, करोड़ों हैं। क्योंकि मैं कंबोडिया में भी 2018 में मैं गया था कंबोडिया में, तो कंबोडिया के हमको मिले, वियतनाम के लोग मिले, थाईलैंड के मिले, मलेशिया के मिले, दुबई के मिले, इंग्लैंड के मिले, अक्साई चीन के मिले, यहाँ सभी लोग हमारे से बोले कि मैं राम का वंशी। और जो कंबोडिया के चाल ढाल, रहन सहन, पूजा पाठ, वो भी सब बताती है कि ये सब राम के वंश है, राम की ही पूजा करते हैं। और तो और गुरु गोविंद सिंह भी, ये भी क्षत्रिय है, हमारे गोत्र के ही हैं, वैश्य ठाकुर ही हैं बिहार के। लेकिन गुरु गोविंद जी को सिख, और जितने भी सिख हैं, क्षत्रियों ने अपना पहला पुत्र दान करके एक सेना बनाया, सनातन धर्म के रक्षा करने के लिए। वही बाद में सिख धर्म हो गया, और हमारे ही गोत्र के, राम के ही वंशज महाराज गुरु गोविंद जी, उनके आखिरी गुरु साबित हुए, 10वें गुरु हुए। आखिरी, उसके बाद तो कोई गुरु नहीं, उसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहब को माना गया है। गुरु ग्रंथ तो जो उनकी वाणी है वो राम की ही वाणी है, हाँ जी, राम के ही वंश के हैं, राम की ही बात करते हैं। तो सब जगह पहले तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सरदार क्यों नहीं बोलता, सरदार भी तो बोले हैं कि मैं राम के वंश हूँ। सिख जो बने हैं तमाम तरह के लोग हैं, वो सब राम के वंश हैं। और ये चूंकि हम लगा वो सगा, जो लगा वो सगा, तो हम अयोध्या से लगे हुए हैं, इसलिए सबसे करीबी हम हैं। इसका महत्व तो इसलिए हमारा ज़्यादा जाता है कि हम उनसे लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, उनकी अभी परंपरा को चला रहे हैं, विरासत को कम मौजूद रखा हुआ, और आप अनादिकाल तक के लिए, अनादिकाल से आ रहा अनंत काल तक के लिए ये परंपरा भगवान राम का चलेगा। और मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाया। और जय राजा रामचंद्र, जय क्षत्रिय धर्म, और जय मोदी क्षत्रिय। सर, आज 15 अगस्त है, कुछ देशवासियों को कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, सनातन धर्मियों को और अन्य धर्म के मानने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं,
वो हिंदू बंद करें, सनातन धर्म और क्षत्रिय धर्म की इज्जत करें, उसको अमल में लाएं, क्योंकि हिंदू चिल्लाने वालों ने ही 497 हटा दिया। पड़ोसी की बीवी पड़ोसी के साथ सो सकती है, अपराध नहीं। लड़का से शादी कर लेगा, समलैंगिक कानून पास कर दिया। तो इस तरह के हिंदू धर्म के मानने वालों को हमें कहना चाहते हैं कि आप भगवान राम की परंपरा से जुड़िए और सनातन धर्म को अमल में लाइए और अपने जीवन को का अब नर्क मत बनाइए, क्योंकि ये जो समलैंगिक का संबंध है, लिविंग रिलेशन का संबंध है, ये हमारे परंपरा में नहीं है। और हम मोदी जी से फिर मैं एक बार उनका विरोध करता हूँ कि जो उनके समय में ये गलत कानून पास हुए, तो हम चाहेंगे कि इस पर वो विचार करेंगे और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, जिसका हर राष्ट्रगान के तौर पर सरकार इसको लागू करे। गुलामी का जनगण मन अधिनायक जय हो, ये अंग्रेजों की आरती के लिए किया गया था, उनको खुश करने के लिए कहा गया था। तो आप जो भारतीय हमारे कर्पूर गौरम करुणावतारम इस तरह के जो हमारे पहले से प्रार्थनाएं थी, उसको राष्ट्रीय गान बनाइए। और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये राष्ट्रीय गान कंपलसरी है। आप देख रहे हैं KKN न्यूज़ चैनल, सबसे अलग सबसे तेज। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन